जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपके बारे में बुरा नहीं कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, जिंदगी में तो कोई भी कठिनाइयां नहीं आएगी कभी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई 2 पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जीवन की 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जीवन में चाहे आप जितनी भी अच्छी किताब पढ़ लें, चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। मुंह से माफ करने से किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों का सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। अपने आप को किसी के साथ आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वालों को भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वालों को भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, ना ये उम्र देखती है, ना वक्त और ना ही जगह। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाता है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है सिर्फ संगति का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो वो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटा रही है रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही, आहटे तो जिंदा करेगी। कर्म वो फसल है
जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराई गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजीब सी सियासतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का देते हैं तो कहीं जलते दिया बुझा देते हैं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं। पहला, जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरा, जो करने से पहले सोचते नहीं। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती है और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं मैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। एक आदमी ने किसी संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। संत ने कहा, जब इंसान की इंसान से जलने लगा तो गर्मी बढ़ेगी ही ना। दुनिया सिर्फ उन्हीं के हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में हो उनके लिए तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। अक्सर हंसते हुए लोगों की संगति इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना भी खरीदो फिर भी कपड़े महका देती है। यहाँ नादानी भी सच में बेमिसाल है, अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज हैं जो हमें मुफ्त मिलती है, मगर इनकी बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से पूछ जरूर लीजिएगा कि आज तक उस रिश्ते को निभा क्यों रहे थे। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाए, मजबूर नहीं। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं।
जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए, उससे बढ़कर रिश्ता कोई नहीं। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हर रिश्तों में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं, कोई व्यवहार नहीं। ना दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझाने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओगे, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वो तुम्हारे साथ हो। दो लोगों के बीच का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से खराब होता है। फासले का गम नहीं, यदि दूरियां दिल में ना हो, नजदीकियां फिजूल है। अगर जगह दिल में ना हो, हमारी गलतियों से टूट ना जाना, हमारी शरारत से कभी रूठ ना जाना। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुवाई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छा फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। थकान से वो काफी हद तक हाफ रहा था। हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वहां खड़े होकर वह हाफता और थोड़ी देर के लिए रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उनके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया, तो खुद से तैयार की जमीन से बहुत ज्यादा है। पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो रहे हो, फिर भी आपने मुझसे ज्यादा काम कैसे किया? दादाजी ने उसे जो जवाब दिया, उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं